साइंस कहती है कि ह्यूमन माइंड में डेली 6,000 से लेकर 60,000 थॉट्स आते हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से 90% थॉट्स रिपीट होते हैं। मतलब जो आप कल सोच रहे थे सेम वही आज भी सोच रहे हैं। और अगर कहीं वो 90% थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपको पूरा दिन नेगेटिव ही फील होगा। लेकिन अगर थॉट्स बदल लिए जाएं तो लाइफ भी बदल जाती है। तो चलिए फिर करते हैं कोशिश विचार बदलने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। चलिए पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपने घर पे इनवाइट किया और उनके घर में आपको काफी मेस नजर आया, और किसी दूसरे ने आपको इनवाइट किया तो उनका घर आपको काफी ऑर्गेनाइज दिखा। तो नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? जवाब देखो, आपको भी पता है। ऐसे ही किसी ऐसे पर्सन के पास आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे जो कंप्लेंट मोड पे रहता है या दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही कहता है। और अगर कहीं वो पर्सन आप खुद हैं तो आपको अकेले में वक्त बिताना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंड क्लटर्ड है या नहीं? क्योंकि साइन पता होंगे तभी तो हम उन पे वर्क कर पाएंगे ना। जब आपका माइंड कंटिन्यूसली एक स्ट्रेसफुल थॉट से दूसरे स्ट्रेसफुल थॉट पे जंप करता रहता है, इट मीन्स माइंड क्लटर्ड है। और क्लटर्ड माइंड कभी भी सीधा नहीं सोच पाता, हमेशा उल्टी दिशा में जाएगा। और ऐसे माइंड पे हमेशा एक प्रेशर फील होता है क्योंकि हर वक्त दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। माइंड कभी रिलैक्स भी नहीं हो पाता। सो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि माइंड को डीक्लटर करने में हेल्प मिले, जिससे आप अपनी डेली लाइफ को थोड़ा कंट्रोल भी कर पाएं। देखो, कचरा उठाने से पहले कचरा नजर आना भी जरूरी है ना। और दो चीजों से वो आपको नजर आ सकता है, और उन चीजों के नाम बहुत बार आप मेरे मुंह से भी सुन चुके हैं। तो हो सकता है कि फिर से सुनना आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन सच बताऊं तो यही प्रैक्टिकल वे है। और ये दोनों ही चीजें मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हैं। और अपने थॉट्स को जानने का और उन्हें बदलने का रास्ता भी आपको इन्हीं से मिलेगा। तो पहली चीज है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। जब माइंड में एक साथ बहुत सारे विचार चलते हैं तो ध्यान लगने में कई बार महीनों भी लग जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि दिमाग को बीमार होने से बचाया जा सके। पहले कुछ हफ्तों में थोड़ा फोकस करने से आपको ये पता चलेगा कि आपको थॉट्स आते किस कैटेगरी के हैं। ध्यान की सबसे इजी टेक्निक यही है कि आप अपनी सांस के आने और जाने पे फोकस करो। इट्स लाइक कि आप किसी जानवर को, पक्षी को या किसी इंसेक्ट को यहाँ से वहां जाते हुए देख रहे हैं। तो सांस के आने जाने पे फोकस करने के साथ काउंट भी करो। मेक अ टारगेट ऑफ 20 डीप ब्रेथ। अब फोकस ये होना चाहिए कि 20 कंप्लीट करने तक कोई थॉट माइंड में ना आए, जो स्टार्टिंग में तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हर रोज जब हम ध्यान करते हैं तो जो विचार आते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, क्योंकि वो विचार किसी चीज की फिक्रमंदी के हो सकते हैं, वो कंफ्यूजिंग थॉट्स हो सकते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली यही एक प्रैक्टिकल वे है ये जानने का कि हम कैसी सोच के मालिक हैं। तो मैं कह रही थी कि मान लीजिए आपने 20 लंबे गहरे सांस पे फोकस करने की कोशिश की, पर बीच में कोई थॉट आया। अब इस चीज से इरिटेट नहीं होना है कि ये थॉट क्यों आया। उस वक्त उसे आप पहचानोगे कि वो कैसा थॉट है, और वापस खुद को याद करवाने की भी कोशिश करनी है कि मैं तो सांस पे फोकस कर रही थी। तो थॉट फिर से आएगा, आपने फिर उसे एक्नॉलेज करके वापस ब्रेथ पे फोकस करना है। और डेली ये प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप ध्यान लगाने में, यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उन 20 सांस पे फोकस करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। और उस दिन से स्टार्ट होगी आपकी एक नई जर्नी, जहां पे आप खुद को बदला हुआ महसूस करोगे, क्योंकि उसके बाद किसी और से एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट्स दोनों खत्म होने लगती हैं और आपका मन करता है सिर्फ खुद में बदलाव लाने का। और जब आप दूसरों के उन एक्शंस को देख के इरिटेट होना बंद हो जाएंगे जिन पे आप पहले इरिटेट हो जाया करते थे, तो माइंड में वो यूजलेस थॉट जो जगह घेर के बैठे थे अपने आप निकलने लगेंगे और माइंड को डिक्लटर करने का पर्पस भी सॉल्व होने लगेगा। ठीक इसी तरह से जो दूसरा प्रैक्टिकल वे है माइंड को डिक्लटर करने का, वो है जर्नल राइटिंग। एक्चुअली जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, उन्हें पता है कि लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। मैं आपको प्रॉपर जर्नल राइटिंग करना सिखाने वाली हूँ, जिससे आप खुद में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे। विद इन 1 मंथ मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एनीवेज, अभी के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि कैसे जर्नल राइटिंग के थ्रू अपने माइंड को आप डिक्लटर कर सकते हैं, तो वो ये है कि लिखना शुरू करो।
जैसा भी आज आप फील कर रहे हैं वैसा ही लिखना है और बिना कोई भी दिन स्किप किए आपने रोज लिखना है। और लिखना क्या है, आपने 3 चीजें लिखनी है। आज का दिन कैसा था, आज के दिन में मुझे क्या बुरा लगा और आज के दिन में मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार रही। जब आप सिर्फ 3 चीजों को ही नॉन स्टॉप लिखना शुरू करोगे तो ही आप जान पाओगे कि आप जिंदगी के कौन से फेज से गुजर रहे हो। पूरा एक वीक लिखने के बाद उसको आपने रीड भी करना है। उससे ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छा फील करते हो या कितना नहीं। आपके पास शुक्र करने के लिए चीजें ज्यादा हैं या कंप्लेंट्स करने के लिए। पास्ट की चीजें आपको कितनी तकलीफ दे रही हैं, किसका बिहेवियर आज भी आपका मूड खराब कर देता है, किसकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। बेसिकली आपके मूड का रिमोट कंट्रोल किसके पास है वो आपको पता चल जाएगा। फिर एक और वीक सेम प्रोसीजर फॉलो करो, लिखो डेली और एक वीक के बाद रीड भी करना है। और ये सिलसिला हफ्ते दर हफ्ता या कुछ महीने भी चल सकता है। लेकिन जब सब शिकायतें लिखकर खत्म हो जाएंगी तो आप बेहद लाइट महसूस करोगे और उसके बाद खुद के लिखे हुए वो नेगेटिव पेजेस पढ़ने का मन नहीं करेगा और यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। एक्चुअली जब हम किसी दूसरे के साथ अपनी बहुत पर्सनल चीजें शेयर करते हैं तो वहां जज किए जाने का डर भी रहता है, लेकिन आपका जर्नल आपको कभी भी जज नहीं करेगा, बल्कि वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। यहाँ भी सेम मेडिटेशन की ही तरह अपने ब्रेन में चल रहे थॉट्स को एक्नॉलेज कर पाएंगे और उन्हें अपने माइंड से निकालने की पूरी कोशिश भी करोगे, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक चेंज भी नहीं ला पाएंगे। तो किसी भी नोटबुक पे अपने विचारों को डंप करने की टेक्निक को माइंड डंप कहते हैं। तो चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों, सिली थॉट्स हों या इमोशनल, लिखना है। डोंट फिल्टर, जस्ट राइट। एंड ये चीजें करने से हम लेट गो करना भी सीखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, बस जो हमारे कंट्रोल में है उस पे एक्शन लेना है, जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट कर देते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। देखो, लेट गो करना वीकनेस नहीं होती है, बल्कि ये इमोशनल मैच्योरिटी है। मेडिटेशन और जर्नल राइटिंग के अलावा अकेले बैठने की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल शांत बैठना है जहां आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और ये सिटिंग अगर आप नेचर के साथ करते हो तो और भी बढ़िया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, देखो, जो आप कंज्यूम करते हैं वही आपका माइंड क्रिएट करता है। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोग, अननेसेसरी कंपैरिजंस, ये सब चीजें मिलकर मेंटल क्लटर को मल्टीप्लाई कर देती हैं। मैंने पहले भी शायद काफी बार कहा है कि जिन चीजों को हम फीड करते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो स्टॉप फीडिंग नेगेटिविटी, क्योंकि आपके माइंड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये बात हमेशा याद रखना। अपने माइंड को आप अपना घर समझ सकती हैं, यहाँ हर किसी को आने की परमिशन नहीं होती। ऐसे ही आपके माइंड में हर थॉट को रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ उन्हें रखिए जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएं, पीसफुल बनाएं और अच्छा फील करवाएं। लाइफ कभी परफेक्ट तो नहीं होती, पर हाँ, दिमाग थोड़ा शांत रहे तो ब्यूटीफुल जरूर हो जाती है। तो ये कुछ लाइंस हैं, जिंदगी को डेडिकेट कर रही हूँ। तुझे देखा समझा हर किसी ने अपने हिसाब से, हुनर आया जिसे पढ़ा तुझे दिल की किताब से। किसी के लिए तू सजा थी पर किसी ने दुआ कहा तुझे। जिंदा दिली से जीना आया जिसे, वो खुश है जिंदगी तेरे हर जवाब से। तुझे देखा समझा हर किसी ने अपने हिसाब से। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।